वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में मदद करती है। किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हम नंबर्स का इस्तेमाल करके पॉइंट को लोकेट करेंगे, उसकी जगह बताएंगे और फिर इसमें स्टडी भी करते हैं। शेप्स को अलजेब्रा का यूज़ करके शेप्स की स्टडी करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय द मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टेस, सो इट इज़ कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। एक मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्टेस जिन्होंने कार्टेशियन सिस्टम की शुरुआत की, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत की, और इसे कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है इनके नाम की वजह से। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मदद करती है किन क्वेश्चंस का आंसर देने में, जैसे कि पॉइंट कहाँ पर लोकेट है और वो दूसरे पॉइंट से कितनी दूरी पर है, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस बताने में और उस पॉइंट की पोजीशन बताने में। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। अब ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसके बारे में पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको कि अब हमने अभी तक पिछली क्लासेस में ये देखा था, पिछली क्लासेस मतलब छोटी क्लासेस में, अभी मैं 8th 9th के हिसाब से बता रही हूँ कि किसी पॉइंट को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करना है। तो हम नंबर लाइन होती है, उस पर पॉइंट को लोकेट कर देते हैं उसकी वैल्यू देख के। अब हमें अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है ऐसी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेन रोड है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है मेन रोड है, इसमें से बहुत सारी स्ट्रीट्स परपेंडिकुलर निकली हुई है। अब अगर हमें किसी हाउस को या मेरे घर को बताना है किसी को कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो मैं कैसे बताऊँगी? अगर मैं कहूँगी मैं हाउस नंबर 5 में रहती हूँ तो वो कैसे ढूंढेगा स्ट्रीट? या फिर मैं कहूँ स्ट्रीट नंबर 2 में रहती हूँ तो स्ट्रीट नंबर 2 में 1 to 5 बहुत सारे हाउसेस हैं। तो इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मैं मेन रोड से स्ट्रीट नंबर 2 पे मेरा हाउस नंबर 5 है, तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, दो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, पहला स्ट्रीट, दूसरा हाउस नंबर। जैसे इधर एक और पी पॉइंट है, पी हाउस है, इसकी लोकेशन बतानी है तो हम क्या बताएंगे, स्ट्रीट नंबर 7 एंड हाउस नंबर 4। इस तरह से हम इसकी लोकेशन बताएंगे। तो हमें किसी भी हाउस की लोकेशन बताने के लिए स्ट्रीट और हाउस नंबर दोनों को बताना पड़ेगा। अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है हमारे साथ कि हमें बताना पड़ता है पॉइंट की लोकेशन और हम किसी एक वैल्यू से या एक इन्फॉर्मेशन से उसकी वैल्यू पोजीशन नहीं बता पाते, तो हमें मोर देन वन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि हमें मान लीजिए अब ये मेरा एक पेपर है, पेपर के ऊपर ये एक डॉट है, इस डॉट की पोजीशन बताना है, या मैं किसी से बता रही हूँ कि पेज पे एक डॉट मार्क करो। अब कहाँ मार्क करो, अब फर्स्ट अपर हाफ में मार्क करो कि लोअर हाफ में मार्क करो। ठीक है, इस पोजीशन को हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट डॉट की पोजीशन है ये अपर हाफ में है। ओके, अब अपर हाफ में कह देंगे स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ है। ठीक है, स्लाइटली लेफ्ट, अपर हाफ में स्लाइटली लेफ्ट की तरफ है। तब भी बहुत सारे पॉइंट्स पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ ये डॉट हो सकता है। तो हम इस डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बताएंगे? आप लोग बता सकते हैं कैसे बताएंगे कि लेफ्ट एज की तरफ है, अपर हाफ की तरफ है, स्लाइटली इधर है, स्लाइटली उधर है। इस तरह से तो हम किसी की पोजीशन नहीं बता सकते, मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट वैल्यू होना ज़रूरी है। तो हम क्या बता सकते हैं, इस पॉइंट की दूरी लेफ्ट एज से निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको नाप लेंगे। ये इससे इस पॉइंट की लेफ्ट एज से दूरी हो गई, और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे बॉटम लाइन की तरफ, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला, इसकी दूरी नाप लेंगे। ये आई 9, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, ये वाली आई 5 सेंटीमीटर। तो इसमें ये अब हमको पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हम क्या बताएंगे कि लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर, अगर सिर्फ इतना बोलेंगे लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर, तो ये सारी पोजीशंस हैं यहाँ से यहाँ तक, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब हम कहेंगे बॉटम
लाइन से 9 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्ट इस पॉइंट की लोकेशन आ गई। मतलब इस डॉट की पोजीशन को शो करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ी। ओके, एक तो लेफ्ट एज ऑफ द पेपर से कितनी दूरी है और बॉटम लाइन से कितनी दूरी है। इन दो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं। We fix the position of the dot by specifying its distance from two fixed lines. दो फिक्स लाइन से हमने इसकी दूरी नापी और इसकी पोजीशन को क्लियर किया। ओके, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। एक और सिचुएशन को स्टडी कर ले, फिर मैं इसे मेन टॉपिक पे आती हूँ कि क्या हमें क्या कैसे ड्रॉ करना है। अभी तो मैं इसका बेसिक्स पढ़ा रही हूँ कि ये सिस्टम है क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ये डेवलप हुआ। अब ये एक क्लासरूम का स्ट्रक्चर है पूरा। हमने सारी डेस्क को उठा के इस तरह से अरेंज कर दिया है कि ये एक के पीछे एक सारी डेस्क लगा दी है, बगल बगल लगा दी है, बीच में गैप नहीं रखा है। तो ये किस फॉर्म में आ गई है, ये शेप क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर। ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है या फिर हम स्क्वायर के फॉर्म में ला लेंगे। ओके, हमने ये लेफ्ट टू राइट और अपर से बॉटम की तरफ सारी अरेंज कर दिए। तो इसमें जो एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टूडेंट की पोजीशन बता रहा है। इस तरह से जितने डॉट्स हैं उतने स्टूडेंट्स की पोजीशन को वो बता रहे हैं। अब हमने टीचर की पोजीशन को अलग कर दिया है, वो अलग टेबल पे सामने की तरफ है, बाकी स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं। अब जैसे ये स्टूडेंट एस है, इसका नाम आप कुछ भी मान सकते हैं, सुनीता, शीला, कुछ भी मान सकते हैं। ये स्टूडेंट की पोजीशन को अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, सामने की तरफ बैठी है, फोर्थ पोजीशन पे है, कैसे बताएंगे। इसके लिए हम सिस्टमेटिक दो चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। एक तो रोज़, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो और सेवन्थ रो, हमने इनको रोज नाम दे दिया। ये जो लाइंस है इस सिस्टम में, इसको रोज नाम दे दिए। और ये जो खड़े में है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, 8, 9, 10, ये हमारे सारे कॉलम्स हैं। अब मैं कहूँगी कि इस स्टूडेंट की पोजीशन फर्स्ट रो में फोर्थ कॉलम है। ओके, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम बता सकते हैं। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट है, प्लान ऑफ सीटिंग क्लासरूम का है। ओके, ये टीचर है, सारे स्टूडेंट ये बैठे हुए हैं और हम स्टूडेंट्स की पोजीशन बता रहे हैं। तो इसको हम बता सकते हैं 4-1 या 1-4। ठीक है, हम बोलेंगे 4 and 1 इसकी पोजीशन है। हम पहले इस लाइन पे जो मार्किंग है इसको पढ़ेंगे, फिर इस लाइन पे मार्किंग को पढ़ेंगे। अब ये जो ये शेडेड स्क्वायर है, इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, कॉलम, फिफ्थ कॉलम है एंड थर्ड रो है। ओके, ये हो गया हमारा पोजीशन बताना। The position of any object lying in a plane can be represented with the help of two perpendicular line. एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए दो लाइंस का हमें इस्तेमाल करते हैं हम। उन परपेंडिकुलर लाइंस को हम क्या कहते हैं ये आगे बताएंगे। ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम पॉइंट की पोजीशन को स्टडी करते हैं, ये होती स्टडी भी करते हैं और लोकेट करते हैं, ये होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओके, इसमें जो है अब हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, ये है कार्टेशियन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम की शुरुआत ये समझ लीजिए कि नंबर लाइन से हुई है। अब हम स्टडी करेंगे द पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस आर मार्क इज कॉल्ड द ओरिजिन। जहाँ से पॉइंट के लिए डिस्टेंस को मार्क करना हम शुरू करेंगे वो कहलाता है ओरिजिन, वो 0 पे होता है। वी यूज द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द नंबर बाय मार्किंग पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एट इक्वल डिस्टेंस। ये तो हमको पता है, ये नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट जितनी भी होती है बराबर डिस्टेंस पे होती है।
डिस्कार्टे इन्वेंटेड, ये रेने डिस्कार्टे के लिए कहा जा रहा है, इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ प्लेसिंग टू सच लाइन perpendicular to each other on a plane and locating point on the plane by referring them to these line. ओके, जो ये साइंटिस्ट है रेने, उन्होंने क्या किया कि इन दो जो नंबर लाइन है, एक परपेंडिकुलर नंबर लाइन एंड हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ली और उनको जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रख दिया और उसके बाद किसी भी पॉइंट की पोजीशन को क्लियर किया। अब हम जानते हैं ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये जो जीरो होता है ये ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव साइंस वाले मार्किंग होती है, इधर नेगेटिव साइंस वाली मार्किंग्स होती है। ये इक्वल 1 से 2 के बीच में जितना डिस्टेंस है वही 2 से 3 के बीच एंड सो ऑन होगा। इधर भी ऐसे ही होगा, सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा ये। ओके, अब रेने डिस्कार्टे ने क्या कहा था कि ये जो नंबर लाइन है, एक हमने हॉरिजॉन्टल ले ली है एंड एक परपेंडिकुलर ले ली है, ये हमारी वर्टिकल ले ली है, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ले ली है एंड ये वर्टिकल नंबर लाइन ले ली है। इसमें भी जीरो है, इधर पॉजिटिव मार्किंग है, इधर नेगेटिव मार्किंग है। ये कहलाती है एक्स एक्सिस, इसे एक्स डैश एक्स से रिप्रेजेंट किया, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस हो गई। ये जो वर्टिकल लाइन नंबर लाइन ली है इसमें भी ओरिजिन जीरो है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन है, नीचे की तरफ नेगेटिव साइन है। ओके, इस नंबर लाइन को तो हम पहचानते हैं जो हॉरिजॉन्टल है कि राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, लेकिन जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसमें नीचे की तरफ जितने हैं वो नेगेटिव है, ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव है। वैसे भी हम जब लेंथ देखते हैं ग्राउंड से नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव मानते हैं, ग्राउंड से ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं, उसी को याद कर लीजिए। ये दो नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे हम। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इनको हम परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे। ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। इसे वाई और वाई डैश से बताया था, इसे एक्स डैश एस से बताया था। अब इस पूरी लाइन को कहेंगे एक्स एक्सिस, इस पूरी लाइन को कहेंगे वाई एक्सिस, और दोनों के जीरो एक पे ही दोनों को परपेंडिकुलर रखा गया। ये मेन बात है कि दोनों नंबर लाइन के जीरो पे ही परपेंडिकुलर रखा गया है। ओके, इस तरह से 4 हिस्से बन जाते हैं इस प्लेन के, 1 2 3 4। ये फर्स्ट 1/4 हुआ, सेकंड 1/4 हुआ, थर्ड 1/4 एंड फोर्थ 1/4 हुआ। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसमें आपने बात गौर की, जब हमने नंबरिंग की है ये एंटी क्लॉकवाइज की है, राइट साइड से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग की गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, ये बात ध्यान रखने वाली है कि नंबरिंग किस डायरेक्शन में की गई है। एक्सिस divide the plane into 4 parts. Okay, these 4 parts are called quadrants. ये जो 4 parts हैं ये quadrants कहलाते हैं, जो कि पूरे प्लेन का 1/4 होता है। इनको नंबर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज दिया जाता है। इस पॉइंट को ओरिजिन O कहा जाता है, ये कहलाएगा OX, ये OY। ओके, इस तरह से लिया जाएगा। द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सेस एंड क्वाड्रेंट्स। ये प्लेन, इस प्लेन में हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, एक तो 2 एक्सेस दिख रही हैं और 4 क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है, ये जो एक्सिस है दोनों ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है, या XY प्लेन भी कहते हैं, और इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम, और इसमें ये प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा, और ये एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएगी। इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब एक बात रह जाती है, जो ये साइन लगे हुए हैं। अब ये एक्सिस इस तरफ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव थी, पहले ही बताया था, राइट साइड में पॉजिटिव रहेगी, लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहेगी। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इस तरह से जो ये साइन हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये इसी तरह से लिखे जाते हैं, इनकी मार्किंग ऐसी ही होगी।
पहला जो साइन रहेगा वो एक्स एक्सिस के लिए हमेशा रहेगा और दूसरा साइन वाई एक्सिस के लिए रहेगा। ओके, अब ये एक्सिस एक्स ये पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव है। ओके, इसमें हम पहले एक्स एक्सिस बताएंगे, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है इसीलिए पहले नेगेटिव साइन लगाया, वाई एक्सिस पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव साइन लगाया। अब आप लोग देखिए, बताइए क्या होगा। ये इस प्लेन को क्या कहेंगे, इस हिस्से को क्या कहेंगे, कौन सा साइन आएगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, पहले x का साइन बाद में y का साइन। इस क्वाड्रेंट्स में क्या होगा, पहले x का साइन ये पॉजिटिव आ जाएगा, y का साइन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो पहले पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ऐसे ही कॉमा लगा के ऐसे ही ब्रैकेट्स में हम इसको लिखते हैं। आप सबको समझ में आया ये बात। अब हम चलेंगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट की डेफिनेशन हो गई। द ओरिजिन ऑफ अ ग्राफ इज द सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट वेयर द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इंटरसेक्ट। जो ओरिजिन P था उसका, इस प्लेन का, वो दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दोनों का ही ओरिजिन था, वो जीरो या वो पॉइंट नाम देते हैं, उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये कोऑर्डिनेट्स डिनोट किए जाते हैं, डिनोटेड बाय द कोऑर्डिनेट बाय डिनोट किए जाते हैं। इट सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो ओ होता है ओरिजिन, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऑल पॉइंट ऑन मेजरिंग ऑल पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन एट द ओरिजिन बोथ द वैल्यूज आर जीरो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू यहाँ पर जीरो रहेगी। X axis is also known as abscissa and Y axis is known as ordinate। जब हम x axis की वैल्यू, x axis को हम abscissa भी कहते हैं और y को ordinate कहते हैं। ओके, टू राइट, अब इनके बारे में हम भी आगे फिर बताएंगे कि इसकी वैल्यूज कैसे पता करते हैं। तो राइट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, फर्स्ट वी राइट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इनके पॉइंट्स की वैल्यूज बताने के लिए, जैसे प्लस माइनस भी हमने साइन भी पहले बताया था, एक्स एक्सिस का लिखेंगे वाई का, ऐसे वैल्यूज भी पहले एक्स के लिखेंगे फिर वाई के लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाता है। ओके, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से पॉइंट जो कहलाता है, जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं उस पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस से दूरी जो होती है वो कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, और एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। इसको ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ पर बनाते हैं, रफली डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, रफली आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अब हमें अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से इसकी पहले बताएंगे एब्सिसा। इस एब्सिसा क्या है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा एब्सिसा, और इस पॉइंट का वाई एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा ऑर्डिनेट। ओके, ये कहलाएगा ऑर्डिनेट और ये कहलाएगा एब्सिसा। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई एक्सिस पे जो उसकी वैल्यू आ रही है वो कहलाता है ऑर्डिनेट। समझ में आ गया आप लोगों को? देखने में लगता है कि कुछ अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। जब हम अभी आगे सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर फ्रॉम x से 0 एंड ऑफ पॉइंट बाय y 0 वाइड। ओके, अगर कोई पॉइंट, अब हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट ये है, ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 होगी। ओके,
इस y इसमें x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x पे वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है वो आ जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो इसमें y की वैल्यू, y एक्सिस की वैल्यू तो ये आ जाएगी और x की वैल्यू इस पे 0 हो जाएगी। अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एक एक्सिस की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, अब ये पूरा हमारा हमने रिप्रेजेंटेशन है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये x एंड y एक्सेस है, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है। नेगेटिव y एक्सेस, नेगेटिव x एक्सेस, नेगेटिव y एक्सेस, पॉजिटिव y एक्सेस एंड पॉजिटिव x एक्सेस। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अब हम कैसे इसकी वैल्यूज पता करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q, P एंड Q, एक ये PA है, ये पॉइंट P है एंड ये पॉइंट Q है। इस पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं तो हम बताएंगे x पे वैल्यू, y पे वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से Q की वैल्यू, x पे वैल्यू, y पे वैल्यू। ओके, एब्सिसा ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M का एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट n पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। अगर 0 और -2 बोले, 0 x पे वैल्यू है, -2 y पे वैल्यू है। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट होगा इस डायग्राम में। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, ये सारे हम सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। ओके, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। P एंड Q की कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पहले x की वैल्यू बताएंगे। x होगा 4 एंड y की वैल्यू होगी 3, तो इसकी वैल्यू होगी, दोनों प्लस में होगी, 4 3, 4,3, ये आ गया। अब Q की क्या होगी, पहले x पे वैल्यू 6 है, -6 है और y पे वैल्यू -2 है। ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी -6 -2, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ओके, एब्सिसा ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M ढूंढो कहाँ है, पॉइंट M x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे है, तो इस पे x की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, y की वैल्यू होगी 0। तो अभी पूछा गया है हमसे एब्सिसा ऑफ पॉइंट M, एब्सिसा मतलब x एक्सिस पे की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी 4। ओके, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट N ये है, इस पे x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 3 होगी, लेकिन पूछा क्या है, ऑर्डिनेट पूछा है, मतलब y एक्सिस पूछा है, तो y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी इस पे 3। ओके, इसका आंसर आएगा 3। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 0 2, 0 मतलब x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, मतलब ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे ही लाई करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव साइन है मतलब नीचे की तरफ ये, तो ये पॉइंट S जो है ये 0 -2 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, क्योंकि ये पॉइंट O ओरिजिन है, x की वैल्यू भी यहाँ 0 है, y की वैल्यू यहाँ 0 है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस अगर मैं दूं तो आप लोग सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क दिया है मैंने। पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 3 4, 3 4 मतलब 3 x पे होगा, y पे 4 होगा, 3 3 4 कौन सा होगा, x पे 3 होगा, y पे 4 होगा, कौन सा पॉइंट होगा। ओके, और फिर सेकंड है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M and L and in which quadrant they will lie। पॉइंट M ये है, पॉइंट L ये है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं कि x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की बाद में लिखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव साइन ध्यान रखिएगा, मेरे क्वेश्चन में ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको भी बताती हूँ, यहाँ पर साइंस थोड़े से गड़बड़ है। ओके, इसको मैं सही करती हूँ। अभी इसको होगा ये 3 and 4, 3 and -4, इसकी वैल्यू होगी
-3 कर दें इसको। ओके, इसको -3। ओके, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था, इसको हम सही कर लेते हैं अभी। ये इसकी वैल्यू ये नहीं होगा, x पे वैल्यू 4 है एंड y पे वैल्यू 3 है। ओके, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। ओके, ये अपोजिट होगा 4 3। ओके, अब सेकंड है, इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m एंड l। m के कोऑर्डिनेट बताने हैं, l के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, और ये किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस कोऑर्डिनेट में, तो दिख ही रहा है आपको साफ साफ m कौन से कोऑर्डिनेट में, l कौन से कोऑर्डिनेट में है। और एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट s के एब्सिसा और ऑर्डिनेट, अब आपको पीछे जाके देख लीजिएगा एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। ओके, अब ये हमारा सेशन हो गया। अब आपको कितना समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।